ज्ञान सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है श्रीमद् भगवद गीता का सार। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने परिजनों के मोह के कारण विषाद युक्त होकर युद्ध करने से मना करता है। तब भगवान श्री कृष्ण उसको गीता का उपदेश देते हैं। यह उपदेश अर्जुन को निमित्त बनाकर संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए दिया गया है। श्रीमद् भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारकर आत्मबोध की ओर प्रेरित करना है। नंबर 1, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्यों व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होता है न मरता है। 2, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, इसको दृष्टा भाव से देखो। 3, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? तुम कुछ लेकर नहीं आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यह प्रसन्नता में आसक्ति ही तुम्हारे दुखों का कारण है। 4, परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम कर्मों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से हटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। 6, न ये शरीर तुम्हारा है न तुम इस शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो? 6, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त है। 7, जो कुछ भी तू करता है इसे भगवान को अर्पण करता चल। इसी से तू सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। 8, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में किंचन मात्र भी नहीं। इसलिए कर्म फल को अपना लक्ष्य मत बनाओ, साथ ही अकर्म में भी मत फंसो। अर्थात फल में आसक्ति से निर्लिप्त रहकर कर्म करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। 9, कर्म ही यज्ञ है, पूजा है। इस भावना के अतिरिक्त दूसरी भावना से कर्म करने के कारण ही जीव कर्म बंधन में फंसता है। अतः हे अर्जुन, फल की आसक्ति से मुक्त होकर
कर्म करो। 10 ईश्वर की पूजा स्वरूप समर्पण भाव से कर्म करना है। इस भावना के साथ जो आसक्ति रहित होकर कर्म करता है वह संसार में रहते हुए भी सांसारिक दोषों से वैसे ही लिप्त नहीं होता जैसे पानी में रहते हुए भी कमल का पत्ता पानी से लिप्त नहीं होता। 11 प्राणी क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति जन्य गुणों के कारण सभी प्रति क्षण कर्म करने के लिए विवश हैं। 12 हे अर्जुन, मुझे ही देख लो। मेरे लिए तीनों लोकों में जो कुछ भी है वह सब प्राप्त है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। यदि कर्म ना करूं तो इस लोक का नाश हो जाए। उस स्थिति में मैं वर्णों की अव्यवस्था तथा प्रजा के नाश का कारण बन जाऊंगा। 13 फल की कामना में आसक्ति रहित कर्म ही मनुष्य का धर्म है। स्वधर्म के पालन में प्राण दे देना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। 14 जिस परमेश्वर से प्राणी मात्र की उत्पत्ति है तथा जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, स्वकर्म के माध्यम से उसी की पूजा करके मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर सकता है। 15 ज्ञान आत्मज्ञान अथवा अध्यात्म ज्ञान में सदैव एक भाव से संलग्न रहना तथा सर्व सारांश भूत तत्व ज्ञान का साक्षात्कार ही ज्ञान कहा जाता है। इससे भिन्न जो कुछ है वह अज्ञान है। 16 हे अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञों की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अधिक श्रेष्ठकर है, क्योंकि ज्ञान में ही समस्त कर्मों की परिसमाप्ति हो जाती है। 17 जैसे दहकती हुई आग ईंधन को सहज ही भस्म कर देती है, उसी प्रकार सभी कर्म ज्ञान की अग्नि में सहज ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ज्ञान के समान पावनकारी कुछ नहीं है और वह ज्ञान योग सिद्ध व्यक्ति को स्वमेव यथेष्ट समय पर अपने भीतर से ही प्राप्त हो जाता है। 18 पंडित या ज्ञानी लोग विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल में समदृष्टि रखते हैं। 19 सभी प्राणियों के भीतर समान रूप से एक ही परमात्मा स्थित है। विनाशी शरीरों के भीतर जो एक अविनाशी आत्मा को देखता है, वस्तुतः वही सत्य देखता है। एक ही परमात्मा समभाव से सर्वत्र स्थित है। ऐसा देखते हुए जो आत्मा द्वारा आत्मा को नहीं मारता, अर्थात किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता, वही परम गति को प्राप्त होता है। 20 जिसने अपने आप को जीत लिया वह स्वयं अपना बंधु है, परंतु जो अपने आप को नहीं पहचानता वह स्वयं अपने साथ शत्रु के समान बैर करता है। 21 भक्ति
हे अर्जुन, तुम जो कुछ करते हो, खाते हो, यज्ञ करते हो, दान करते हो, तपस्या करते हो, अर्थात जो कुछ भी तुम्हारे द्वारा किया जाता है वह सब मुझे अर्पित कर दो। 22 अपना मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरे लिए यज्ञ करो, मुझे प्रणाम करो, तो तू मेरे पास आ ही जाएगा और मेरा प्रिय होगा। यह मेरा सत्य वचन है। दूसरे सभी धर्मों को छोड़कर एक मेरी ही शरण लो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। 23 हे अर्जुन, जैसा तुमने मुझे देखा है वैसा ना तो मैं वेदों द्वारा देखा जा सकता हूं और ना ही तपस्या, दान अथवा यज्ञ द्वारा। केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे इस प्रकार जाना, देखा तथा तत्वतः मेरे भीतर प्रवेश किया जा सकता है। 24 इसलिए सभी कालों में मेरा स्मरण करो और लड़ो। अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पित करके समस्त कर्म करते हुए तुम मुझे प्राप्त करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ईश्वर सबका कल्याण करे। धन्यवाद।